और मेरे प्रभु द्वारिका में निवास करने लगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। जब भगवान द्वारिका में निवास करने लगे, देखिए थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, पर अर्थ इसका अगर निकाले तो जीवन में बड़ा लाभदायक है। आपने भागवत सुनी होगी और सबको पता है कि भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद है, परंतु व्यासी महाराज ने प्रत्येक स्कंद का एक ही भाग रखा। लेकिन जिस समय 10वें स्कंद को व्यासी महाराज ने लिखा तो उसके 2 भाग कर दिए, एक उत्तरार्ध और एक पूर्वार्ध। दोनों भागों को मिलाकर के 10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय हैं। एक उत्तरार्ध एक पूर्वार्ध। पूर्वार्ध में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के कंसवध तक की कथा आती है और उत्तरार्ध में द्वारिका वास से लेकर के भगवान के गोलोक धाम तक की कथा आती है। दोनों में एक में 39 अध्याय है और एक में 51 अध्याय है। दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो गए? सब लोग पढ़े लिखे हैं। 90। मनुष्य को आयु मिली है 100 वर्ष की। 100 वर्ष की उम्र में मानो व्यासी महाराज भागवत के माध्यम से संकेत देना चाहते हैं कि जब 45 वर्ष 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, 90 के आधे करेंगे तो कितने हो जाएंगे? पीछे बोलिए, कितने होंगे? 45। 45 वर्ष की जब उम्र बीत जाए और ये 51 मुद्राएं प्रतिभा देवी जी की तरफ से सम्मान में आई हैं। प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारी भरती रहे, ऐसी कामना करते हैं। कथा कहती है कि जब 45 वर्ष की उम्र बीत जाए तो मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का आधा समय जो है, जो भी गृहस्थी में बिताना था वो बीत चुका है। अब उम्र है 100 वर्ष की। जब 45 की हो जाए तो 5 बरस और मिले आपको, किस लिए? कि धीरे धीरे 45 की उम्र के बाद से घर गृहस्थी नाते रिश्तेदार व्यवहारियों से अपना छुटकारा धीरे धीरे करना प्रारंभ करना चाहिए। आप कहेंगे ये 5 वर्ष में ऐसा करने के लिए, तो देखिए सीधी सी बात है, गाड़ी आपकी 80-90 की स्पीड से जा रही है और आपको अमुक स्थान पर रुकना है, पहुंचना है, और अगर आप उस गाड़ी को 1-2 किलोमीटर पहले से, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले से अगर स्लो नहीं करेंगे तो फिर अचानक उसी अमुक स्थान पर ब्रेक लगाएंगे, रोकेंगे तो क्या होगा? अचानक चलती स्पीड से गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी पलट जाएगी, आपको भी चोट लग जाएगी और वाहन भी आपका टूट जाएगा। इसीलिए ये शरीर रूपी गाड़ी है, गृहस्थी रूपी जीवन में स्पीड से चली जा रही है। जब 45 वर्ष बीत जाए तो धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दो। वस्तुओं से मोह माया, परिवार से मोह माया छोड़ना शुरू कर दो और 5 वर्ष में ये काम बड़ा आसानी से हो जाए। और जब 50 वर्ष की उम्र हो जाए तब तो घर का परित्याग कर ही देना चाहिए। देखो
अरे अंदर एक पंखा होगा, चेंज कर लो। अभी भी तो कर रहा है। अरे चेंज कर लो, रखना लो अंदर से चेंज कर लो ना। हम बता रहे हैं कि कहाँ से कर लो, परेशान का होते हो। बस जो बता दे वो कर लो आप। अब इसको अंदर तो पहुंचाओ, वहां भी बच्चे तैयार हो रहे हैं। बली बिहारी लाल की। कहीं 50 की जब अवस्था बीत जाए तो धीरे धीरे जीवन से छुटकारा पाना चाहिए। अब 50 में एक और जोड़ दो भैया, चालू कर दो, दिमाग खराब हो जाएगा। यही कर दे, चालू होने दे जो कुछ हो रहा है। कहीं जब 50 में एक और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 51। 50 में एक जुड़ते ही 1 पीछे लग गया और एक और जोड़ दो 51 में, फिर 52। अब 52 शब्द को जो 3 बार बोलो, वन अर्थ बाबा बन जाओ। कब? जब 50 की उम्र बीत जाए, 51-52 पर पहुंचो तो वन लग गया, घर छोड़ दो और वन में चले जाओ। अब आप कहें आप अच्छी कथावाचक आई, घर छुड़ाए रही हैं। देखो घर हम नहीं छुड़ा रहे हैं, शास्त्रोक्त बात करते हैं। अगर 50 के बाद घर में घुसने का प्रयत्न करोगे तो बेइज्जती होगी, नुकसान होगा। आप कहें कैसे? तो देखिए, जब तक 50-52 वर्ष की उम्र बीतती है तब तक घर में बहू आ जाती है, नाती आ जाता है ना। और जब घर में नाती बहू आ जाता है तो जैसे ही आप 50 वर्ष के हुए तो घर में जिस घर को आपने बड़ी मेहनत से बनवाया, फिर उस घर में घुसने की परमिशन खत्म, क्योंकि अब घर में बहू रहती है। फिर भी अगर आपने जबरदस्ती आंगन में कमरे में घुस के बैठ के भोजन करने का प्रयत्न किया तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी। कैसे? जैसे ही आप घर में घुसे तो पहली बात तो ये है कि 50 के बाद अगर घर में घुसोगे, घर में बहू है तो बिना बीमारी के पहले बीमारी पैदा करो। है? कैसे? जब घर में बहू है तो घर में अगर ऐसे ही घुसोगे तो ताना सुनना पड़ेगा, अरे कम से कम खांस के तो घुसो। अब बताओ आप अच्छे भले खांसी पैदा करो। तो इससे अच्छा है कि जाओ ही मत, स्वस्थ शरीर में बीमारी बनानी पड़ेगी। अब खांस के गए भीतर जो बहू थी ना, वो फटाक से उठी और उसने लंबा सा घूंघट ले लिया। घूंघट लंबा सा लिया तो या तो पीठ फेर के बैठ गई या अपने कमरे में चली गई। अब आपने क्या विचार लगाया? बहू बड़ी संस्कारी है, पर ध्यान रखना बहू संस्कारी नहीं है, वो बहू तुमसे संकेत कहती, अरे बुढ़े मैं तो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती, फिर भी घुसा चला। अब तेरे घर में भोजन करने के दिन गए। बोले राघवेंद्र सरकार की